वोट दी। अब तमने का मतलब ये नहीं ये कहा कि भाई हमने नहीं दी, भाई दी तो तब नहीं वोट। वोट डालने वाले कोई पाकिस्तान से, खालिस्तान से, अफगानिस्तान से तो आए नहीं। मेरठ सहारनपुर मंडल के थे, तम सरकारी वाले नहीं थे, वे प्राइवेट वाले होंगे, वे भी थारे भाई थे। तमने जिसे वोट दी, तमने वोट देते हुए ये भी नहीं देखा कि जिस आदमी को तुम वोट दे रहे वो कहीं आज तक शिक्षक भी नहीं रहा। अब सारी पोल पट्टी खुल ली। वो तो यही बुलंदशहर के अंदर सिकंदराबाद में एसटीडी पीसीओ चलाने का काम करता था, 3 पीसीओ थी। ऐसे आदमी को आपने अपना जनप्रतिनिधि बना के विधान परिषद में भेजा। जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद में मुझे भी इस बात का पता चला, तो मुझे अपने आप में आत्मग्लानि हुई कि भाई तुझे एक शिक्षक हरा देता। शिक्षक का चुनाव था वो तो कोई बात नहीं, तुझे तो एक गैर शिक्षक ने चुनाव हरवा दिया। और शायद आपको भी तब इस बात का पता नहीं था। क्यों भाई, किसी को पता था क्या कि श्रीचंद शर्मा शिक्षक नहीं है? सब यही मानते थे शिक्षक है। लेकिन अब जब इस बात का समय पता चला तो ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा, ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये लड़ाई मैं आपकी लड़ रहा, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे आदमी को तो चुनाव लड़वाते जो शिक्षक हो। और मैं तो कहा बिल्कुल खुल गए, अपने विद्यालय में हूं, अपनों के बीच में ये बात करा, मैं तो खुल कर कहा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि तुम श्रीचंद शर्मा को हटवा दो और श्रीचंद शर्मा के अलावा तुम किसी पढ़े लिखे आदमी को जो है चुनाव लड़वा दो। कुलदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो पीछे हट जाऊंगा। आप सोच कर देखो, अरे आरएसएस के इतने बढ़िया बढ़िया विद्यालय, विद्या भारती के यही अमुक शहर में लगा लो, है क्या कोई नहीं मिला? लेकिन नहीं, उन्हें तो एक ऐसा तुक्का चाहिए जो सरकार बोले केवल और केवल वही कहे, और वो तुक्का श्रीचंद शर्मा जी के रूप में उन्हें मिला और फिर नहीं जो है चुनाव लड़वा रहे। तो देखो भाई, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 6 साल हो गए, 6 साल हो गए दर दर घूम रहा है। अरे मेरी कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है और मैं तो डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, आप तो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे, मैं तो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा। प्राइवेट के मास्टर की आज इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मालिक के सामने गर्दन उठा के अपने विचार भी हो। तो देखो, कुछ तो मेरे अंदर है, कुछ तो अंकल जी का आशीर्वाद है, कुछ तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जो ये काम होगा। और मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके पीछे केवल और केवल थारा सहयोग, थारी एनर्जी, थारी दुआएं मैं देख रहा। जब तक मेरी वीडियो देखो ना, देखते होंगे भाई बहन, मेरी वीडियो देखते होंगे, जब तक मेरी वीडियो देखते हो तब भी थारे दिल से मेरे लिए दुआ निकलती होगी, आशीर्वाद निकलता होगा। तो अगर हम चुनाव जीतेंगे तो वो चुनाव डॉक्टर कुलदीप मलिक के मेहनत के कारण नहीं, थारी दुआओं के कारण और थारे आशीर्वाद के कारण जीतेंगे। साथियों, इतना बुरा हाल, अरे देश को विकसित बनाने की बात होगी। अभी भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को सपना दिखाया कि 2047 तक जो भी कर रहे हैं हम विकसित बनाने के लिए कदम उठा रहे। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को चुस्त करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। 55 हजार रुपए में, 10-10 हजार रुपए में इस देश में मास्टर काम कर रहे। अगर मास्टर मर भी गया तो ये जितने हुए प्रतिनिधि उनके घर तक भी जाना पसंद नहीं करते। और साथियों, देखो एक निवेदन और करके अपनी वाली को विराम दे रहा, क्योंकि आज हम पहले ही लेट हो गए। 2 बजे एक कार्यक्रम में भी पहुंचना, एक भाई है यहीं पे जो है विद्यालय, उसके बच्चे का जन्मदिन है, वहां भी रहेंगे। भाई ये बुट को भी इनके बुट से भी थोड़ा सा कीमत। मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, अगर थारे बुट का कोई भी प्रत्याशी जीतने की कंडीशन में हो और आप ये कहो दिल पर हाथ रखे कि भाई यू प्रत्याशी कुछ का जीतेगा, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि थारे गुट का भी प्रत्याशी कोई जीतने वाला नहीं है। और मैं तो खुलकर बोल रहा भाई, आप में से कोई भाई शर्मा गुट का होगा, कोई भाई ठुकराई गुट का होगा। ठुकराई गुट से भी कौन चुनाव लड़ रहा पता के? यहाँ जितने आदमी है किसी का नाम पता गया भाई? ठुकराई गुट से कौन चुनाव लड़ रहा पता ही नहीं, शर्मा गुट से कौन चुनाव लड़ रहा पता ही नहीं। और अगर बहुत गंभीर बात कह रहा, अगर ठकुराई गुट से आदरणीय त्यागी जी को ये आभास होता कि भाई वे चुनाव जीत जाते तो 4 बार त्यागी भाई साहब चुनाव लड़ लिए, इस बार भी चुनाव
वो ही लड़ते, चूंकि अब तो शर्मा जी भी नहीं, गलत तो नहीं कह रहा भाई ये बात। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, देखो अपने आप को बचा लो और हमें सहयोग कर दो। मैं कहीं गलत हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो भाई। देखो इनके जैसे अंकल जी की तरफ को भी देख के मेरे को बड़ा जोर पड़ा जब ये कहना कि मैं शिकारपुर के बूथ पे बैठा रहा, मेरी तरफ से ऐसे निगाह चुरा के लोग निकल गए, मुझे पकड़ दे यार। इनके ऐसा काम कर दियो, ऐसा काम कर दियो कि देखो इनका ही नवी बूथ पे ना बैठना पड़े, बूथ पे जा जाके बैठ लियो।